नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है, ऐसे में मुंबई हाई अलर्ट पर है। मुंबई हमेशा से आतंकियों का सॉफ्ट टारगेट रही है। 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी के बाद मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गणेश चतुर्थी पर हाई अलर्ट पर मुंबई पर फिर मंडरा रहा है 26/11 जैसा खतरा। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को आया धमकी भरा कॉल। कोरोना महामारी के चलते 2 साल हम कोई भी धार्मिक उत्सव जोरों शोरों से नहीं कर पाए। इस बार कोविड की धीमी रफ्तार को देखते हुए हर त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में कल गणेश उत्सव है, इसकी धूम देश में चारों ओर नजर आ रही है। खासकर मुंबई में गणेश चतुर्थी की अलग ही धूम होती है। वैसे तो मुंबई पुलिस का काम काफी चुनौती भरा होता है, लेकिन इस साल गणेश चतुर्थी पर इनके लिए और भी नई चुनौतियां हैं। जी हाँ, दरअसल मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को आई एक कॉल, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस बेहद अलर्ट मोड पर है। दरअसल इस बारे में जानकारी देते हुए जॉइंट सीपी विश्वास नागरे पाटिल ने बताया कि मुंबई पुलिस सतर्क है। जो गणपति का बंदोबस्त रहता है उसमें खास रूप पर भीड़ का नियंत्रण, ट्रैफिक मॉनिटरिंग और खास तौर पर कोई भी प्राकृतिक आपदा से कैसे मुकाबला करे, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तैनाती बहुत ज्यादा रहेगी और तैयारियां पूरी कर ली गई है। गणपति आगमन से लेकर और अंत तक रोज का प्लान और कड़ा बंदोबस्त किया जाएगा। मुंबई पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इस तरह मुंबई पुलिस ने आने वाली चुनौतियों के लिए अपनी कमर कस ली है। कॉल पर मिली टेरर धमकी के बारे में कहते हुए वो कहते हैं, मुंबई हमेशा पूरी तरह सतर्क और तैयार रहती है। खास तौर पर कोस्टल कमेटी, क्यूआरटी टीम सब पूरी तरह से तैनात और सतर्क है। घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अफवाहों पर भरोसा न करें। 80% पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा एसआरपीएफ की 18 कंपनियां, क्यूआरटी की 700 टीमें भी है। भारी संख्या में पुलिस बल गणपति उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अगर आप मुंबई की सड़कों पर रिक्शा पार्क करते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, ये रिपोर्ट जरूर देखें, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस रिक्शे को जरा गौर से देखिए। ये वही रिक्शा है जिससे आप कभी सफर किए होंगे, जिस पर सवार होकर आप कभी अपने गंतव्य पर पहुंचे होंगे। लेकिन आज इस रिक्शे के सभी कल पुर्जे तितर बितर हो गए हैं। इसकी हालत एकदम खस्ता कर दी गई है। इसका मीटर अब इस हालत में नहीं कि आपको किराया बता सके। दरअसल यह घटना रात करीब 2:30 बजे की, जब कई लोग आते हैं और रिक्शे में तोड़फोड़ मचा कर जाते हैं। गाड़ी के पहिए अलग, मीटर अलग, सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है। फिलहाल इस घटना की जानकारी समता नगर पुलिस स्टेशन को दे दी गई है और ये घटना क्यों हुआ, किसने किया, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन पुलिस अभी भी इसकी जांच में जुटी हुई है। इन रिक्शा चालकों का यह कहना है कि हम अब जाएं तो कहां जाएं, पुलिस चौकी के कितने चक्कर लगाएं और हम कब तक लड़ते रहें। अगर हम यही करेंगे तो फिर रोजी रोटी हम कहां से जुटाएंगे, कब काम करेंगे और कब अपने घर में दिया जलाने के पैसे लाएंगे, 2 रोटी का जुगाड़ कब करेंगे। सर जी, मीटर जो है कि तोड़ा गया रात को 2 बजे के बाद हम लोग आए थे यहाँ पे, उसके बाद तोड़ गया मीटर का सब वायर टूटा। 10 गाड़ियों को मीटर को वायर टूटा था। बाकी का हम लोग क्या करें, अभी ढूंढ नहीं सकते किसको रात को किसको लगाए, नाम नहीं लेके। तो उसको हम लोग जाके कंप्लेन किए। उसके बाद जो है कि बुलाएं सब मिश्रा जी को, वो अभी देखो नाम डाल के आए हैं जो है, तो क्या होता है अभी उसके बाद आप जैसे भी करना है वो लोग करते हैं। यहाँ पे मैं करीब 2-2:30 बजे के करीब आया था, तो कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे थे, तो लोग खाना खा के चले गए थे। उसके बाद मैं अपना भाड़ा लेके चले गया। जब मुझे फ़ोन आया लोगों का, तो बोलता है कि ऐसा सब प्रॉब्लम हो गया है। तो मैं बोला तत्काल उसके लिए कार्रवाई किया जाए, तत्काल पुलिस वाले को फ़ोन किया जाए 100 नंबर पे। तो कॉल भी किया 100 नंबर पे, तो उन्होंने बोला तत्काल आप जाइए अपने पुलिस स्टेशन पे, वहाँ पे जाके तत्काल वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराइए, आपके लिए कार्रवाई ज़रूर होगा। और हमारे यूनियन के विजय शंकर मिश्रा जी भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया। उन्होंने भी कहा कि टेंशन मत लीजिए, आप घबराइए मत, आप लोगों का जो भी काम है
वो करके मिलेगा। और हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि जो भी मतलब ये नुकसान किया उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। हाँ, अभी क्या करेंगे सर, अभी तो हमको तो चलाना है ही है, तो ऐसा खुला रख के तो कर नहीं सकते हैं। कर्जा लेके करो कैसा? तो कर्जा ही लेना पड़ेगा ना, किसी के पास है तो वो अपने पास से लगाएगा, ना तो किसी अपने दोस्त यार से कुछ थोड़ा बहुत मदद मांग के अपना करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मतलब कि सर यहाँ पे मतलब ऐसा है कि आज मीटर ख़राब किए हैं, वायर तोड़े हैं, कल को कांच भी तोड़ सकते हैं, आग भी लगा सकते हैं रिक्शे को, क्या मालूम किसी को। कानून चाहे तो हमारा वो भरपाई उससे करवा के हमें दे। हमारा ये है क्योंकि हम गरीब आदमी, हम कहाँ से लाएंगे सर पैसा। आज ऐसा हुआ है, कल फिर आपस होगा। हमारा कांच फोड़ देंगे, गाड़ी का कांच फाड़ेंगे, ब्लेड मार देंगे या कुछ और नुकसान करेंगे, टायर निकालेंगे, तो सर हम कहाँ जाएंगे। हम रोड पे धंधा करते हैं, हमारे रोड पे गाड़ी चलती है, हम रोड पे गाड़ी, हमारे पास घर नहीं है कि हम जाकर अपने घर में पार्किंग करें। हमारे पास जो कुछ है हमारा रोड है और हमारा स्टैंड है, ये हम अपने स्टैंड पे खड़ा करते हैं, हमें यहाँ पर परमिशन है, हमारा सब कुछ है, हम यहाँ रहते हैं। और हमारी जगह पे ऐसा नुकसान हो रहा है तो कोई भी आके ये सब करेगा, हमें वो पसंद नहीं है। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, पर हमारे दुश्मन जो भी हैं, जो ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हमारी ये आपसे गुजारिश है और प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है, और हमारे कानून हमारे लिए पूरी मदद करें। हम लोग रात को यहाँ पे रिक्शा लगा के गए थे घर पे, तो 2 बजे रात में लास्ट जो हमारा चालक था, यूनियन का जो चालक स्टैंड का, 2 बजे तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में 8 रिक्शा वाले लोगों का वायर वगैरह काट दिए, मीटर वगैरह ख़राब कर दिए, मीटर निकाल दिए थे 2-4 रिक्शे का, और वायर सबका काट दिए। इसका गुना हम लोग ने समता नगर चौकी में दिए हैं, कंप्लेन किए हैं और 2 कंप्लेन किए हैं, और उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई जल्द से जल्द चाहते हैं। अभी कितने का नुकसान गया 8 लोगों का? हाँ, 8 लोगों का नुकसान गया। 8 लोगों को कितने का नुकसान गया है? कम से कम 5,000 के आसपास गया है। 5,000 के आसपास गया है। हाँ, सभी का? हाँ, सभी का। तो इसमें आप लोगों ने कंप्लेन दिया है? कंप्लेन हुआ है। पौने 2 बजे गाड़ी यहाँ पे लगा के गया। हाँ, 4 बजे हम सब सुबह आ जाते हैं अब निकालने के लिए भाड़ा। तो जैसे गाड़ी निकाला ध्यान नहीं दिया, जैसे भाड़ा मैं बैठाया फाउंटेन का, तो मीटर डाउन किया तो मीटर चल नहीं रहा है। तो एक हमारे पप्पू यादव करके हैं, उनके मीटर का वायर टूटा हुआ था। तब मैं बोला क्या हुआ पप्पू भाई? बोले कोई वायर पूरा तोड़ दिया है। तब तो मैं वो अपना भी देखा, मैं बोला मेरा भी टूटा हुआ है। तो मेरे 2 जो यहाँ पे लगाते हैं स्टैंड में, 8 भाइयों लोग का मीटर वो तोड़ दिया है। ये अपना 2 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे के अंदर ये काम हुआ है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट। पुणे में रिक्शा का किराया बढ़ाया गया है। इसी तर्ज पर अब मुंबई के रिक्शा चालक भी मांग कर रहे हैं कि मुंबई में भी रिक्शा के किराए में बढ़ोतरी की जाए। मुंबईकरों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। मुंबई में रिक्शा और टैक्सी का भाड़ा 3 से 5 रुपए बढ़ सकता है। मुंबई में रिक्शा और टैक्सी संघों ने इसकी मांग की है। पुणे में रिक्शा का किराया बढ़ाने के लिए क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण ने अहम फैसला लिया था। इस फैसले के मुताबिक अब नागरिकों को पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपए और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 17 रुपए देना होंगे। पुणे में रिक्शे का भाड़ा बढ़ने के बाद अब मुंबई के भी ऑटो और टैक्सी चालक आक्रामक हो गए हैं। ऐसे में अनुमान है कि रिक्शा और टैक्सियों का सफर भी अब मुंबई में 3 से 5 रुपए महंगा होगा। इस संबंध में रिक्शा और टैक्सी चालकों के संघों द्वारा मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो रिक्शा और टैक्सियों से यात्रा करने वालों की जेब पर भारी असर पड़ेगा। रिक्शा संघों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 1 हफ्ते के अंदर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। एक रिक्शे का न्यूनतम किराया वर्तमान में 21 रुपए है। किराया वृद्धि के मामले में न्यूनतम किराया 24 रुपए होगा, तो टैक्सी का किराया 4 से 5 रुपए बढ़ जाएगा। पिछले कुछ दिनों में सीएनजी की कीमत 39 रुपए से बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसलिए रिक्शा और टैक्सी चालक अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं और इसी वजह से वो किराए में लगातार बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। किरीट सोमैया ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा है और साफ तौर पर कहा है कि मुंबई के सभी ऊंची इमारतों का ऑडिट किया जाए। तो क्या मुंबई की कई इमारतों का हाल नोएडा के ट्विन टावर जैसा हो सकता है? तो
तो क्या ट्विन टावर जैसा होगा मुंबई के गगनचुंबी इमारतों का हाल? क्या मुंबई में कई इमारतों को किया जाएगा ध्वस्त? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता करण समैया ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फ्लैट मालिकों के हित की रक्षा के लिए मुंबई में अवैध ऊंची इमारतों का विशेष ऑडिट करने का अनुरोध किया है। समैया का अनुरोध नोएडा में अवैध रूप से बनाए गए 100 मीटर ऊंचे सुपरटेक ट्विन टावर को नियंत्रित विस्फोट के जरिए सुरक्षित रूप से सफलतापूर्वक ध्वस्त किए जाने के एक दिन बाद आया। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में समैया ने कहा, बीएमसी में भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप मुंबई में ऊंचे आवासीय टावर का निर्माण हुआ है। नोएडा में ट्विन टावर को गिराने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में मुंबई में ऐसे अवैध टावर का विशेष ऑडिट किया जाना चाहिए। भाजपा के पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि बिल्डरों की लॉबी बीएमसी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर इस तरह की अवैध ढांचे का निर्माण कर रही है। समैया ने कहा, ऐसी इमारतें या तो नगर निगम से निवास प्रमाण पत्र यानी ओसी के बिना है या उन्होंने आंशिक ओसी प्राप्त की है। इस तरह की प्रथाओं ने उन लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है जिन्होंने इमारतों में फ्लैट्स खरीदे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र के सोलापुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ट्रेन के इंजन पर एक युवक सेल्फी लेने के लिए चढ़ता है। ओवरहेड वायर से वो थोड़ा सा चिपकता है और 90% झुलस जाता है। क्या है चौंकाने वाली घटना, देखिए रिपोर्ट। रेलवे इंजन पर सेल्फी लेना एक युवक को बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। सेल्फी लेने के चक्कर में युवक 90% झुलस गया। दरअसल महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन पर रुकी मालगाड़ी पर चढ़कर सेल्फी लेना एक युवक को भारी पड़ा। 17 वर्षीय युवक सेल्फी लेते समय ओवरहेड वायर की चपेट में आ गया और 90% तक झुलस गया। युवक की पहचान सोलापुर के सिद्धेश्वर पेट में रहने वाले मुक्सिद मुजाहिद जमादार के तौर पर हुई है। हादसे के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन अब उसकी मौत हो गई है। यह हादसा रविवार की शाम बंद केबिन के पास हुआ। घटना के बाद रेलवे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुक्सिद को तत्काल इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन 90% झुलसने से युवक की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो रेलवे स्टेशन में बाले की दिशा में केबिन के पास रुकी हुई मालगाड़ी पर चढ़कर अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहा था। इस दौरान उसका संपर्क सिर से ऊपर से गुजर रहे बिजली की तार से हो गया और उसे बिजली का तेज झटका लगा। उसके शरीर के सारे कपड़े जल गए। फिर रेलवे पुलिस ने उसे नाजुक हालत में सिविल अस्पताल भेजा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो क्या ट्रेन की टिकट को कैंसिल करने पर जीएसटी लगेगी? रेलवे ने इसको पूरी तरीके से स्पष्टीकरण के साथ समझाया है, जानिए जरा। रेल मंत्रालय ने कहा कि 23 सितंबर 2017 को जारी दिशा निर्देश के अनुसार टिकट कैंसिल करने पर बुकिंग के समय चार्ज की गई राशि को जीएसटी के साथ वापस किए जाने का प्रावधान है। रेलवे ने कहा कि टिकट कैंसिलेशन के बाद रिफंड के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे ने कहा है कि जहां तक रिफंड नियमों के अनुसार कैंसिलेशन क्लर्केट चार्ज और कैंसिलेशन क्लर्केट चार्ज पर जीएसटी की राशि वापस नहीं करने का सवाल है, तो ये नियम केवल एसी क्लास या प्रथम श्रेणी की टिकटों पर लागू होती है। अगर आपका टिकट चार्ट बनने के बाद भी आरएसी और वेटिंग लिस्ट में है और आप ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले अपना टिकट कैंसिल कराते हैं, तो स्लीपर क्लास में आपको 60 रुपए कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ेगा, जबकि एसी क्लास के टिकटों पर 65 रुपए की कटौती होगी। बाकी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपका टिकट कंफर्म है और अचानक यात्रा कैंसिल होता है, तो रेलवे टिकट के कैंसिलेशन नियम के मुताबिक टिकट कैंसिलेशन के दौरान टाइमिंग का खास ख्याल रखा जाता है। टिकट कंफर्म है और ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे से पहले अगर आप टिकट कैंसिल नहीं करा पाते हैं, तो रेलवे की तरफ से आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। कंफर्म टिकट ट्रेन के कैंसिलेशन के मामले में शेड्यूल डिपार्चर टाइम में 48 घंटे के अंदर और 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करते हैं, तो कुल रकम का 25% तक काटा जाता है। अगर आप ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे के पहले और 12 घंटे के बीच कैंसिल कराते हैं, तो टिकट का आधा पैसा यानी 50% काटा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
देखिए, ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये वीडियो मुंबई का तो नहीं है, लेकिन आप लोगों का जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम रेलवे फाटक को क्रॉस करने की जल्दबाजी में होते हैं और ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि बाइक सवार शख्स ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बच गया, लेकिन उसकी बाइक ट्रेन की चपेट में आ गई और उसके पर खच्चे उड़ गए। दरअसल 26 अगस्त को झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस हटिया से बिहार जा रही थी, तभी रेलवे फाटक के पास ये हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना रामनगर रेलवे फाटक पर घटी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार शख्स ने अपनी जान बचाने के लिए बाइक को ट्रैक पर छोड़ दिया। ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। अगर शख्स बाइक छोड़कर वहां से नहीं जाता तो वो भी ट्रेन की चपेट में आ जाता। इसके अलावा कई और लोग भी उस दौरान रेलवे फाटक क्रॉस कर रहे थे। ट्रेन को दूर से आता देख सभी लोग वहां से पीछे हट गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि आमतौर पर रेलवे क्रॉसिंग पर लोग इस तरह का जोखिम उठाते हैं, जिसकी वजह से हादसों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं जैसे ही बाइक ट्रेन की चपेट में आई, ड्राइवर ने ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। फिर तुरंत इस हादसे की सूचना रेलवे अधिकारी को दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ और टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची। ट्रेन के इंजन में फंसी बाइक के टुकड़ों को बाहर निकाला गया, तब जाकर ट्रेन आगे रवाना हो पाई। इस वायरल वीडियो पर रेल प्रशासन बोलने को तैयार नहीं है। बता दें कि इस तरह की घटनाओं पर लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। ये घटना उत्तर प्रदेश के इटावा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो गौतम अडानी अब दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स डेटा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में गौतम अडानी टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क और अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस से पीछे हैं। गौतम अडानी ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन के मालिक बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़ दिया। गौतम अडानी 137 अरब डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीरों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। मस्क की कुल संपत्ति $251 बिलियन है। इसके बाद अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की कुल संपत्ति $153 बिलियन है। गौतम अडानी अमीरों की सूची में प्रवेश करने वाले पहले एशियाई है। ब्लूमबर्ग के अनुसार ये पहली बार है जब किसी एशियाई ने दुनिया के शीर्ष 3 सबसे अमीर लोगों में जगह बनाई है। अन्य अमीर एशियाई जैसे भारतीय व्यवसायी मुकेश अंबानी और चीनी उद्यमी अलीबाबा समूह के मालिक जैक मा को सूची में जगह नहीं मिली, लेकिन गौतम अडानी ने सूची में तीसरा स्थान हासिल किया है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। मेट्रो 3 के ट्रायल रन का आज उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हरी झंडी दिखाई। आज मेट्रो 3 के परीक्षण को हरी झंडी दिखा दी गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो 3 के ट्रायल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार पर निशाना साधा। फडणवीस ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि मेट्रो का विरोध पर्यावरण के बजाय राजनीतिक कारणों से किया गया। मुख्यमंत्री ने ये फैसला मुंबईकरों के फायदे के लिए किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो 3 मुंबई की नई लाइफलाइन बनने जा रही है। मेट्रो लाइन 3 कोलाबा, बांद्रा, सीप्स के बीच बन रही है। सारीपुत नगर में ट्रैक पर परीक्षण शुरू हो गया है। मेट्रो के विवाद के चलते मेट्रो के शुरू होने में देरी होने जा रही है। पर्यावरण के बजाय राजनीतिक कारणों से मेट्रो का विरोध किया जा रहा है, इसलिए मेट्रो के काम को पूरा होने में देरी लगी। हालांकि फडणवीस ने कहा कि नई सरकार ने मुंबईकरों के फायदे के लिए अच्छे फैसले लिए हैं। मेट्रो का एक फेज अगले साल दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। उसके बाद मेट्रो पूरी क्षमता से शुरू होगी। 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा। फडणवीस ने कहा कि अश्विनी भिड़े और टीम ने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। पूरी टीम को बधाई। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।